जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्लास गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर से, है ना। तो हमारा नया चैप्टर जो होगा बच्चों क्या होगा, वो होगा प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से 1.1 को पढ़ा, है ना। और जो भी बच्चों का छूट गया है वो क्लास अपना कर लेंगे, वीडियो में डाला हुआ है वहाँ पे, है ना। सारा क्लासेस डाला हुआ है, वो आप उस क्लास को करके ही यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ताकि आपको इस क्लास में समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हमारा यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 होगा। तो आइए देखते हैं 1.2 का जो है यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों बोर्ड पे दिया गया है आपका पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, है ना। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहला बात तो हम जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है ना। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। क्या हम लोग पढ़े हैं अभाज्य संख्या? क्या अभाज्य संख्या के विषय में पढ़े हुए हैं? अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक से कटता है और किससे कटता है? स्वयं से। जो एक से कटता है और स्वयं से कटता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर। तो अब जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, एक ए नंबर में बी सी डी ई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस सारे संख्या को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है ना। तो चलिए हम देखते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके कि कैसे इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो बच्चों ए नंबर का हमारा क्वेश्चन है 140, है ना। तो 140 का सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे, है ना। 140 का गुणनखंड। तो सभी कोई अपने कॉपी के बगल में ये रफ कर लेंगे यहाँ पे, या पीछे में भी कर सकते हैं कहीं पर, है ना। या नहीं भी अगर कीजिएगा तो जरा यहाँ पे बोर्ड पे समझिए कैसे किया जाता है। लिखना नहीं है ये, कॉपी में समझना है। बाकी क्वेश्चन में हमें कैसे बनाना है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो हम यहाँ गुणनखंड करने के लिए सीखते हैं। तो देखेंगे कि 140 जो है ये किससे विभाजित होगा। 140 जल्दी से बताइए किससे विभाजित होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इसके अंतिम यानी इकाई अंक जो है ना ये 0 है। तो इसका मतलब ये सम संख्या है ना। जल्दी से बताइए कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो जो 2 से सर पूरा पूरा विभाजित होगा उसे सम संख्या कहेंगे, है ना। तो और ये भी है ना कि हम कैसे जानेंगे बड़ा बड़ा संख्या होगा तो वो 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए भी हम बताए कि जब भी कोई बड़ा से बड़ा नंबर हो उसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, है ना, 6 हो और 8। अगर ये आपको दिख जाए इकाई अंक पे तो समझ लीजिए कि वो संख्या 2 से विभाजित होगी या फिर वो सम संख्या है ना। तो अब आप देख पा रहे हैं कि 140 का इकाई अंक क्या है, 0 है। तो ये सम संख्या है, मतलब 2 से विभाजित होगी, है ना। तो 2 से लगाइए इसमें, 2 सत्ते 14, 1 0 है उतर जाएगा। फिर ये जो है 2 से लग जाएगा, तो 2 से लगेगा तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 35 दूना 70 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा 5 से लग जाएगा ये, है ना। किससे लग जाएगा? 5 से, 35 है, 5 7 35 और 7 बार में कट जाएगा। क्लियर है। ये हमारा, इसको हम क्या किए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो बच्चों इसको गुणनफल के रूप में लिखना है ना। गुणनफल, गुणनखंड को किसके रूप में लिखना है? गुणनफल। तो आइए गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो देखेंगे कि 2 कितना बार आया है, यहाँ 2 1 बार 1 बार 2 बार आया है तो लिखेंगे 2 गुना 2। 5 देखिए कितना बार आया है, तो 1 बार आया है तो लिखेंगे गुना 5। फिर 7 1 बार आया है तो लिखेंगे 7। 1 लिखने का हमको जरूरी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि 1 को जब किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वो संख्या ही होता है खुद, ठीक है। तो 1 लिखने का कोई जरूरी नहीं है। चलिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब हम इसका गुणनखंड किए तो गुणनफल हमारा आया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 जो है ना 2 बार आया हुआ है, तो इसको ऐसे ही यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, है ना। इसको क्या करेंगे, थोड़ा समेट के लिखेंगे। 2 तो लिखेंगे ही, 2 बार आया है तो पावर इस पर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। अगर 2 3 बार आता तो क्या करते, जल्दी से बताइए। अगर 2 3 बार आता या फिर 4 बार आता तो क्या करते, तो हम 2 पे पावर 3 लगाते। 4 बार आता तो 2 पर पावर 4 लगाते। क्लियर है। चलिए
दो बार आया है, 2 गुना 2 तो 2 पर पावर 2 दे दिए। 5 एक बार ही है तो सिंगल 5 लिख देंगे, गुना 5, और 7 भी एक बार भी है तो ये भी 7 एक ही बार होगा। ये हमारा हो गया गुणनफल, है ना आंसर। ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत, पहला क्वेश्चन किसी को समझने में दिक्कत, सभी कोई अपना कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा बनाते हैं। बी नंबर में हमारा क्वेश्चन है 156, है ना। चलिए देखते हैं 156 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, बी नंबर में है हमारा 156। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों लास्ट में क्या बताए थे कि अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर आएगा तो 2 से विभाजित होगा। तो देखिए तो इसका इकाई अंक में क्या है 6, है ना, तो ये 2 से लग जाएगा ना, 2 सत्ते 14, है ना, 2 सत्ते 14, 15 है, 15 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा 1, 1 पर 6 16, 2 अट्ठे 16, है ना। फिर देखिए 8 आ गया, फिर ये 2 से लगेगा तो 2 तिया 6, 2 नम्मा 18। अब ये कितना है 39, तो 3 बार में लग जाएगा, 3 एका 3, 3 तिया 9, है ना। ठीक है, अब ये 13 किससे कटेगा, 13 खुद 13 से कटता है ना। ये किसी भी संख्या से, दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, खुद से कटेगा या फिर 1 से। तो 13 से लगाए तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो आइए लिखते हैं इसका गुणनफल। 2 कितना बार, 2 बार आया है तो लिखेंगे 2 गुने 2। फिर 3 एक बार आया है, गुने 3। फिर 13 एक बार आया है तो लिखेंगे गुने 13। चलिए फिर से अब वही बात है, 2 कितनी बार आई है तो 2 2 बार, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2 पर पावर 2। 3 एक बार तो गुना 3। फिर 13 एक बार तो गुना 13। 1 को नहीं लिखा जाता है क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या होता है 1, वही फिर से संख्या हो जाएगा, तो 1 हमें नहीं लिखना होता है। ये हमारा इसका गुणनफल हो गया, यानी यहाँ हम आंसर लिख देंगे इसको। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए क्या है 3825, है ना। तीसरा नंबर हमारा सवाल है, 3825 को अभाज्य गुणनखंड करना है और इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। चलिए बनाते हैं 3825। क्वेश्चन है हमारा सी नंबर 3825। जल्दी से अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। 3825 लिखेंगे। तो अब आप बताइए कि 3825 है तो ये किससे विभाजित होगा, जल्दी से बताइए। क्या पता चल रहा है आपको कि क्या 2 से विभाजित होगा, क्या 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, जल्दी बताइए कमेंट में आप लोग। तो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि जब भी कोई संख्या के इकाई अंक पे 5 होगा तो वो संख्या 5 से विभाजित होगा। क्लियर है, या फिर 0 होगा तो वो भी 5 से विभाजित होगा। ये तो हो गया पहला बात। दूसरा बात कि देखेंगे क्या 5 से छोटा भी, छोटे संख्या से भी क्या लगता है ये विभाजित होती है ना। तो 4 से तो ये विभाजित होगा ही नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है ना, 4 से नहीं होगा। तो उसके बाद क्या आता है 3, तो देखते हैं 3 से विभाजित होता है। तो बच्चों हम 3 से विभाजित होने का आपको बात बताए थे कि 3 से विभाजित होने का नियम है कि जब कोई संख्या को हम, ये जैसे कि ये संख्या है, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी, है ना, नंबर आएगा, अगर वो 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। तो आइए जोड़ के देखते हैं कि 3 8 कितना हो गया, 8 3 11, 2 13 और 5 18। तो 18 हम देख रहे हैं कि ये 3 से विभाजित है। 3 नमा 3 छक्के 18, है ना। ठीक है, 3 जो है 3 से 18 क्या है विभाजित है, तो मतलब ये संख्या भी 3 से क्या होगा विभाजित होगा। 5 से तो होगा ही, मतलब उससे छोटा नंबर से भी विभाजित हो रहा है। तो चलिए हम किससे देंगे, 3 से भाग लगाएंगे। 3 से हो जाएगा 3 एकम 3, फिर 8 है, 3 दूनी 6, 2 बच गया 22, 3 सत्ते 21। फिर आगे बढ़ते हैं 21, 1 बचा, 3 पचे 15, 1275। अगर आप देखेंगे तो ये फिर शायद 3 से कटेगा, 2 1 3, 3 और 7, 7 3 10, 5 15, हाँ 3 से लग जाएगा। ठीक है, तो 3 चौके 12, 12 3 दूनी 6, कितना बचा 1 बचा, 15, 3 पचे 15। तो यहाँ पे हमारा 425 आया।
चलिए अब चेक करते हैं अगला किससे यह कटने वाला है। 4 से तो ये कटेगा ही नहीं क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, 4 से नहीं लगेगा। 5 से क्या लगेगा, ये 5 से विभाजित होगा ये, तो बिल्कुल ये जो है ना 5 से विभाजित होगा। चलिए क्योंकि अंतिम में इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 से लगाएंगे हम इसको तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 2 है, 2 पर 25, 5 25, ठीक है 85। फिर ये 5 से विभाजित हो जाएगा आपका, 5 से हो गया ये आपका कितना, 5 से 17 5 85, ठीक है, और 17 एक बार में। चलिए हम इसका गुणनखंड कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका गुणनफल को लिखेंगे। देखिए 3 2 बार आया है तो लिखेंगे 3 गुने 3। फिर 5 देखिए कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो 5 गुने 5। फिर देखिए 17 एक बार आया है तो गुने लिख देंगे 17। उसके बाद क्या होगा, 3 2 बार आया है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 5 2 बार आया है ना, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। 17 एक ही बार है 17। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कितना आसानी से, एकदम सिंपल, एकदम साधारण तरीका है। सबसे पहला काम गुणनखंड, 3 से किए भाग दिए, फिर 3 से किए, है ना, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 15, 3 पचे 15, फिर 5 से लगा, यहाँ पे 5 अट्ठे 40, 2 बचा 25, है ना, तो 25 25 हो गया। 17 से लगा दी, 5 से लगाए, 17 पचे 85, 17 फिर कट गया 17 एक बार में यहाँ पे, है ना। अब इसको क्या किए हम, यहाँ पे गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख दिए, और जो 2 बार था तो उसको क्या किए, उसी संख्या पे पावर 2 लगा दिए, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, यानी कि ए बी सी, क्वेश्चन नंबर ए बी और सी हम लोग कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर डी हमारा है कि 5005, है ना, इसको करना है, यानी कि 5005, 5005। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा डी, डी ही होगा ना, क्वेश्चन नंबर डी जी। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये डी। 5000 क्या है, 5 है। अब इसका क्या करना है बच्चों, गुणनखंड करना है 5005 का। जल्दी से करके बताइए आप लोग, बताइए पहला किससे लगेगा ये। तो सर ये पहला 5 से तो लगेगा ही, उससे छोटा अगर 3 से लगेगा, 5 5 हो गया 10, नहीं लगेगा, तो 5 से ही हम लोग लगाएंगे। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, ठीक है। अब ये आ गया हमारा 1 0 0 1, तो ये फिर किससे कटेगा, जल्दी से बताइए। 6 से कटेगा, नहीं कटेगा 6 से, ठीक है। क्या 7 से कटेगा, जल्दी से बताइए, क्या ये 7 से कटेगा। तो जी हाँ, ये 7 से कटेगा। 7 हो गया, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, फिर हो गया 3 पर 0 30, तो 7 चौके 28, बचा 2, 2 पर 21, 7 तिया 21, है ना, 143। तो अब यहाँ से हम फिर आगे इसको भाग लगाएंगे, जल्दी से बताइए। अब तो ये 7 से नहीं कटने वाला है, जो 7 से जब ये नहीं कटेगा तो अब क्या करेंगे, देखेंगे 8 से। तो 8 से तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये नहीं लगेगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। 9 से, तो 9 से ये नहीं कटेगा क्योंकि देख रहे हैं कि 9 से कटने का नियम है कि अगर इसको जोड़ने के बाद अगर 9 से ये विभाजित हो तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगा। तो 4 1 5 3 8, 8 ही आ रहा है, 9 से विभाजित नहीं है, तो ये 9 से नहीं कटेगा। 10 से तो कोई सवाल ही नहीं है। 11 देखते हैं, 11 से, तो 11 से देखेंगे तो 11 एकम 11 कितना बचा, 14 है, 14 में से 11 घटा 3, 3 पर 3 33, 11 तिया 33, तो 11 से ये कट गया। उसके बाद 13 खुद 13 से विभाजित होगा एक बार में, ये हम इसका गुणनखंड कर लिए, ठीक है। क्लियर है, चलिए अब लिखते हैं इसका गुणनखंड को गुणनफल के रूप में, ठीक है। तो ये 5 एक बार आया है तो लिखेंगे 5, 7 एक बार आया है लिखेंगे 7 गुना 7, फिर 11 भी एक ही बार आया है लिखेंगे गुना 11, और 13 भी देख रहे हैं एक ही बार है तो गुना 13। मतलब कि कोई भी संख्या जो है क्या है हमारा, कोई भी अभाज्य जो है यहाँ पे गुणनखंड जो हम मेरा आया है वो दोबारा नहीं है ना, सब एक ही बार है। तो यहीं पे हम इसको क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया है ना। तो हम यहाँ पे 4 संख्या को देख चुके हैं, ए बी सी डी, है ना।
ए बना लिए, बी सी डी। अब आइए लास्ट हम देखते हैं ई नंबर हमारा है, यानी कि 74 29। इस संख्या का अब हम अभाज्य गुणनखंड, क्या ये बन जाएगा आप लोगों से? जल्दी से बताइए, कमेंट में आप लोग बताइए कि क्या ये आप लोगों से बन जाएगा? 74 29 संख्या दिया हुआ है आप लोगों को ई नंबर में 74 29, यानी 74 29 ये नंबर है। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है और गुणनफल के रूप में लिखना है इसको, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाइए। 74 29 74 29 बताइए किससे लगेगा ये, जल्दी बताइए। तो ये किससे लगेगा? सबसे पहले ये 17 से है ना, किससे लगेगा? 17 से। 17 से जब हम भाग देंगे इसमें तो हमारा आएगा 17 से, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 4 बार में 68। देखिए 74 में 68 घटाएंगे तो कितना हो गया? 68, 68 2 70, 6 बचा, 6 पर 2 है ना, कितना बच जाएगा ये जी? 6 बच जाएगा है ना। तो 6 पर ये वाला 2 आ जाएगा, कितना? 62। तो फिर से भाग देंगे 17 से, तो 17 17 17 दूना 34, 17 51, 4 बार में 68, 3 बार में लगेगा है ना, 3 बार में कितना हो जाएगा? 17 51। तो 51 जब इसमें घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 1 11 आ गया, 11 पर 9 है ना। तो अब बताइए कितना बार में लग जाएगा? ये वाला 9 आ जाएगा इसमें। तो 17 को कितना बार पढ़ेंगे कि 119? जल्दी से बताइए, क्या 17 का टेबल आप लोग पहाड़ा जानते हैं कि नहीं? पहाड़ा जानते हैं 17 का कितनी बार में जल्दी से आता है? बताइए जल्दी से कि 119। 17 दूना 17 17 17 34 51, 17 चौका 68 है ना, 17 50 85, 17 छक्का 102, 17 70, जल्दी बताइए 17 70 है ना, 119 7 बार में है ना। तो यहाँ से हम 17 से ये हमारा क्या हो गया? पूरा पूरा विभाजित। अब देखिए अगला ये फिर से आप भाग देंगे, किससे लगेगा? तो 17 से तो नहीं लगेगा, अब ये 18 भी नहीं, 19 से। आइए देखते हैं 19 से, 19 दूना 38 2 बार में है ना, 38 43 है ना, 43 में अगर 38 माइनस होता है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 38 2 40, 3 43, 5 बचा, 5 पर 7 57, 19 तिया 57, ठीक है, कट गया 23। अब 23 खुद 23 एक बार में लग जाएगा, क्लियर। तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम 1729 को 74 29 को हम यहाँ पे गुणनखंड किए तो 17 19 23 है ना, ये इन 3 संख्या से क्या हो गया? ये पूरा पूरा गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो आइए अब इसको लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? 17 एक बार आया है तो यहाँ पे 17 हो जाएगा हमारा, 19 एक बार आया है तो 19 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। गुना 23 है तो लिख देंगे 23, क्लियर है। उसके बाद कोई भी संख्या दोबारा नहीं आया है, बस यहीं पे इसका आंसर लिख देना है, क्लियर। क्या आप जो है गुणनखंड को सीख चुके हैं? अभाज्य गुणनखंड को, कोई भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ के उसके गुणनफल को लिख सकते हैं? जल्दी से बताइए, सीख चुके हैं? अगर आप सीख चुके हैं तो हमको एक छोटा सा नंबर देते हैं आप लोगों को, छोटा सा क्वेश्चन मेरे तरफ से है, यानी 54। इसका बताइए आप लोग अभाज्य गुणनखंड करके, जल्दी से बताइए 54 का। तो आप क्या करेंगे? तो सर 54 का हम क्या करेंगे? यहाँ पे गुणनखंड कर देंगे है ना, गुणनखंड कर देंगे। 2 से लगेगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर सर 3 से लग जाएगा है ना, 3 से लग जाएगा, 3 नमा 27 है ना, फिर सर 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है। क्या किए? पहले 2 से लगा क्योंकि 4 है यहाँ पे अंतिम में, तो 27 बार में ये कट गया। फिर 3 से लगा तो 3 नमा 27 है ना, फिर यहाँ 3 से लग गया, 3 तिया 9। अब ये फिर 3 जो है 3 से लग जाएगा एक बार में, तो क्या हो जाएगा इसका गुणनफल? बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 गुना 3 कितना बार आया है? 1 2 3 बार है ना, तो लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 है ना, यानी कि 2 एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे, 3 देख रहे हैं 3 बार आया है तो 3 पर पावर क्या लिख देंगे? यहाँ पे 3,
ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में। ठीक है, क्लियर। अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड को गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है अपने तरफ से आप लोगों को एक दो क्वेश्चन दे देते हैं कि आप लोगों को घर में करके आना है ना। क्वेश्चन पहला हमारा 91 को जो है ना गुणनखंड करके इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, 91 को। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का 510 है ना। बस यही दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW है। ठीक है, चलिए आप लोगों को क्लास कैसा लगा, समझ में आ गया अभाज्य गुणनखंड? समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। अगर समझ में आ गया तो अब आप लोग ये क्वेश्चन घर में ये दोनों कर लेंगे। इसको पहले सबसे पहले 51 को क्या करना है, गुणनखंड करके तोड़ देना है और फिर गुणनफल के रूप में लिख लेना है। फिर 510 को क्या करना है, गुणनखंड करना है ना, फिर उसको गुणनफल के रूप में लिख देना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, तो सभी कोई समझ चुके हैं। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।